हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। इसके पहले हमने प्रश्न नंबर 11 तक किया था। अभ्यास प्रश्न 1B का प्रश्न 11 तक हल किया था और आज हम प्रश्न 12 को हल करेंगे। पूछा है, यदि P बराबर ए एक्स कामा क्यू बराबर ए वाई, पी वाई क्यू एक्स बराबर ए स्क्वायर, तो एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें दिया है क्या क्या दिया है। P बराबर ए की पावर एक्स, क्यू बराबर ए की पावर वाई, ये दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में पी वाई इंटू पी एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये क्या होगा? ये 1 होगा। समीकरण 1 लिखेंगे पी कामा क्यू का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए तो यहाँ पर होगा ए की पावर एक्स वाई इंटू ए की पावर ए वाई एक्स, ए वाई एक्स और जेड बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पर होगा ए एक्स वाई इंटू ए की पावर एक्स वाई का, ये जेड है इसका नहीं है, अब बराबर ए स्क्वायर। अब इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे गुणा है तो हम लोग को मालूम है यहाँ पे जो ए की पावर एम और एन होती है उसको हम ए की पावर एम एन लिखते हैं। तो ऐसे ए की पावर एम गुणे और ए की पावर एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एम एन ना तो लिख सकते हैं ना। तो ऐसे ही इसको लिखना है तो हम लिखेंगे ए की पावर एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड बराबर ए स्क्वायर। यहाँ पे होगा ए पे 2xy का जेड बराबर ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इतना को लिखने के लिए हम यहाँ पे 2xy जेड बराबर 2xy जेड बराबर 2 बटे तो 2 बटे कितना आ गया? वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा ना। तो इसे इसको लिख सकते हैं ए की पावर 2xy जेड बराबर ए स्क्वायर। इसमें क्या होगा? आधार की तुलना करने पर, आधार की तुलना करने पर, आधार की तुलना करने पर, ठीक, इसका यही आंसर होगा। इसके बाद दिया है सवाल नंबर 13। पूछा है 2 पे पावर माइनस 2 का पावर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ये 2 है और माइनस का पावर 2 अगुणे फिर से माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पे 2 का पावर 4। तो दो को कई बार लिखना है? 4 बार। ठीक है, ये नहीं कि 2 से 4 में गुणा करते 8 होगा, नहीं, 2 को तो हम 4 बार लिखना है। तो 1 2 3 4, 2 दूनी का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, इसका 16 आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं, तो 14 पे। 14 क्या दिया है? देखिए पूछा है 2 का पावर n प्लस 2 पर माइनस 1 बटे 2 के पावर एन प्लस 1 माइनस 2 का पावर एन। इसको कैसे हम हल करेंगे? हम लोग जानते हैं ये 2 का पावर एन माइनस 1 बराबर 2 का पावर एन गुणे 2 का पावर माइनस 1। ऐसे हो सकता है अगर 3 का पावर एन है और ए का पावर एन है तो क्या हो जाएगा? ए का पावर एम प्लस एन, या 2 का पावर एन प्लस 1 बराबर 2 का पावर एन इंटू 2 का पावर 1। ऐसे हो सकता है, या 2 का पावर माइनस 1 दिया तो इसको हम 1/2 का पावर 1 करेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही लगाएंगे, लिखेंगे 2 का पावर एन प्लस 2 पावर एन इंटू 2 का पावर माइनस 1 बटे 2 का पावर एन गुणे 2 का पावर 1 माइनस 2 का पावर एन बराबर 2 का पावर एन 1 प्लस 2 का माइनस 1 बटे 2 का पावर एन फिर से 2 का पावर 1 माइनस 1, 2 का पावर एन और 2 का पावर एन कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/1 प्लस 1/2 बटे 2 माइनस 1
इसका इसका एल्सियम निकालेंगे तो आएगा यहाँ पे 2+1 और नीचे कितना 2 में सही जाएगा 1, तो 2 1 3/2 और नीचे 1 यही रहेगा। अब हम 3/2 और गुणे यहाँ पे 1 कर सकते हैं, तो 3 करेंगे 3 और नीचे कितना है 2, 3/2 से क्या होगा आंसर होगा 3/2। इसका यही आंसर होगा। सवाल नंबर 15 दिया है। 15 में देखिए क्या पूछ रहा है। पूछ रहा है 64/125 पर -2/3 प्लस 1/256 और 625 पे 1/4 प्लस 625/कड़ी में 303 कड़ी में 64। इसको देखिए कैसे हल करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 26/5/3 और कितना दिया पावर -2/3 दिया है, या तो प्लस 1/28/54 पे 1/4 प्लस 5×5 = 25 और 4×4 = 16 64 इसका किया है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 2 पे पावर 6 2 दिन 4 लगा 9 6 32 गुना 64 ऐसे, ठीक है। 2 पावर 6 और गुणे -2/3 बटे 5 पे पावर 3 और -2/3। अब देखिए इसमें कट रहा है 3 का नाम 3 3 गुना का 6 और ये पावर से और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा और 1/2 पे पावर 8 और गुणे 1/4 बटे 5 पे 4 और गुणे 1/4। ठीक, इसको कैंसिल क्या कहेगा 4 गुना का 8 4 गुना का 8 हुआ और ये 4 से और ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक, और इधर 5/4 है ये है। अब इसको हम लिखेंगे ऊपर बचा है 2 2 का 2 पे -4 पावर, देखिए 2 है 2 गुना 4 यहाँ पे 2 पे -4 है बटे और 5 पे कितना है -2 है प्लस 1/2 पर 2 और 5 इधर है 5/4। अब देखिए ये जो 2 पे 4 है ये वाला अंक नीचे आ जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर इसको भेजते हैं, देखिए 5 पे 2 आएगा मतलब माइनस कैंसिल होगा और नीचे 2 पे 4 आ जाएगा प्लस। अब इसको ही ऐसे ही करेंगे 5 ऊपर भेज देंगे और 2 एक में 2 होता है ना, सिर्फ से गुणा होता है 2 के पास 2 और प्लस 5/4 ऐसे ही रहेगा। 5 को 2 बार लिखेंगे और 2 को 4 बार लिखेंगे। देखिए 5 को 2 बार लिख दिया और 2 को 4 बार 1 2 3 4 फिर से प्लस है 5 को 1 बार और 2 को 2 बार प्लस 5/4 है। देखिए 5 पचे 25/2 दूनी 4 में काटना है 16 प्लस 5/4 प्लस 5/4। इसके बाद अब इधर लिख रहे हैं 25/16 5/4 5/4 25/16 प्लस 5/4 प्लस 5/4 इतना लिखेंगे। ठीक, अब इसके बाद 25 है बटे 16 है प्लस इसको बराबर करना है, इसलिए तो 25/16 आ ही गया है। अब इन दोनों को बराबर ऊपर देखिए नीचे 4 है ना, 4 से ऊपर गुणा करेंगे, इसमें भी 4 से ऊपर गुणा करेंगे और 4 से नीचे भी 5 गुणे 4 और 4 गुणे 4 प्लस 5 गुणे 4 4 गुणे 4 होगा 25/16 प्लस 5 चौको 20 4 चौको 16 5 चौको 20 4 चौको 16। अब देखिए 16 16 16 का एल्सियम कितना होगा 16 ही होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 प्लस 40 होगा यहाँ पे 65/16, यानी जो इसका आंसर आएगा वह 65/16 आएगा। अगर इस वीडियो में आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है।